तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसका सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या इससे ज़्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। आपका ये ऑप्शन हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में यशीश बैनर्जी। आज की इस एपिसोड में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ WBG 2023 के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था उसका और एक नया एपिसोड लेकर के। और आज की इस एपिसोड में वापस से आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो वापस से आपके उसमें लेकर के आ चुका हूँ WBG 2023 का जो फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था उसका और एक नया एपिसोड। और इसके अंदर मैं आपके से WBG 2023 के ऑफिशियल पेपर से आपका बेसिकली क्वेश्चन उठाया हूँ। 4 क्वेश्चन आपके से बेसिकली केमिस्ट्री सेक्शन से उठाया और काफ़ी अच्छे से आपको बेसिकली यहाँ पे ट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बन रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किस तरीके से आपको माइंडसेट लगाना है और आपका जो ये मैनेजमेंट होता है रियल टाइम मैनेजमेंट, वो आपको मैं यहाँ पे बेसिकली सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे से 2020 का यार लेटेस्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन आपके उसमें जो दिया गया है। और ये जो रिएक्शन आप बेसिकली देख रहे हो, ये रिएक्शन को देख करके आपको हो सकता है कि आपको पता नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बहुत बच्चे बोलेंगे मुझे तो ये आता ही नहीं, मुझे तो ये जो है आता ही नहीं। तो एट दैट टाइम ऑफ क्या करोगे, आपको बेसिक बचपन का जो नॉलेज है ना उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं जो आपका कंसेप्ट पूछता ही नहीं, वो आपका कॉमन सेंस पूछता है, ठीक है। तो वही आपका कॉमन सेंस यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप देखो F2 इज मोर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग देन आपका O2, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है कि FF बॉन्ड है और HF बॉन्ड है, इट इज़ वीकर देन O डबल बॉन्ड O बॉन्ड। और आपका बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि HF बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर देन HO बॉन्ड। तो आपको बेसिकली यहाँ पे नॉट ट्रू ढूंढने को बोला गया है, ठीक है ना। विच वन इज़ नॉट ट्रू। तो आपको नॉट ट्रू में क्या देखने को मिल रहा है कि F इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपका फ्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। वैराज आपको क्या पता है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका बेसिकली यहाँ पे आयोडीन आता है, ठीक है। ये आपका 4 बेसिकली सीक्वेंस होता है। इसका जो है हमारे पास में सबसे कम हमारे पास में साइज़ होता है, एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमारे पास में इसका होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसका सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या इससे ज़्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। आपका ये ऑप्शन हमारे पास में ये राइट आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेसिकली ये बचपन का नॉलेज लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे देख के बोलेंगे भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है हमारे चैनल के थ्रू गुजरते हैं और हमारे टीम को मैसेज करते हैं, मुझे गूगल मीट सेशंस के अंदर में बताते हैं कि क्वेश्चंस नहीं बनते उनसे। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप सबको हेल्प कर पाओ, ठीक है ना। जिससे बन रहा है उसका रिवीजन हो जाए और जिससे नहीं बन रहा है वो सीख के जाए कुछ, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीखने को मिला, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का यार और एक नया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द यूरेनियम आपका बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, यूरेनियम एटॉम के बारे में आपका पूछा गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे दिया गया। सिमिलरली बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, आप बेसिकली यहाँ पे लगाने वाले हो जो आपका जाली जुगाड़ टेक्निक है, आपको मैंने बेसिकली बताया है सबसे बड़ा वाला, ठीक है, बिगर ऑप्शन जो भी आपके पास में है और आपके पास में बेसिकली जो है स्मॉलर ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन को आपको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट आउट कर देना है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे छोटा वाला तो 1 है और सबसे बड़ा वाला आपके उसमें ये है, ठीक है ना। बाकी आप 3 और 4 के अंदर में बेसिकली यहाँ पे तुक्का लगाओगे। ये जो दोनों में आप तुक्का लगाओगे ना, इन दोनों के बीच में आपका 50% क्वेश्चन को राइट करने का प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे बढ़ा लिया, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ा लिया, ये प्रोबेबिलिटी आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर की आपका बेसिकली ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और आपका ये ऑप्शन जो है बेसिकली एलिमिनेट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यूरेनियम का बेसिकली ये असली कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करूँ तो यूरेनियम के एंड में ना हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए। इसके एंड में आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा 5F, ठीक है, 5F आपका 3 मिलेगा और आपका 6D1 मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपका बेसिकली यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा भी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप बेसिकली बातों को मेरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप अगर इसका ऑर्बिटल बनाओगे तो यहाँ सिंगल हो जाएगा और आपके बेसिकली यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये रह जाएंगे, ठीक है ना। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। क्या आपको बात क्लियर हुआ। ये आपका बेसिकली सबसे पहले के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है WBG 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, हम लोग भी आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। जो भी वीडियोस में पहले अपलोड किया था आप लोग देख रहे हो और सारे चैनल के अंदर में आपको एक चीज़ बताया जा रहा है कि आपको अभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और कोई अगर आपको नहीं बता रहा है, कोई अगर आपको बोल रहा है कि आप वन शॉट देखो, तो वो आपको सबसे पहले तो ये पागल बना रहा है, ठीक है ना। अभी कोई क्रैश कोर्स, कोई वन शॉट अभी आपको देखना ही नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट का जो 2 दिन है, ठीक है, अगर आप लास्ट 2 दिन के अंदर में इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपका पढ़ाई नहीं होकर रखा है, तो आपको बेसिकली अभी वन शॉट देख के कोई फायदा ही नहीं है। वन शॉट से कितना सिलेबस कवर कर लोगे बताओ, ठीक है, कितना कर लोगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपका बेस्ट मेथड है, आपको यहाँ से बेसिकली बचा के लेके जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको कितना करना है, आपको बेसिकली मॉक टेस्ट लगाना है कुछ, ठीक है, और आपको बेसिकली कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है। और आपको बेसिकली एक ट्रिक्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ट्रिक्स के लिए भी आपको हमारे तरफ से क्वेश्चन दिया जाएगा। ये तीनों ही चीज़ जो है आपका सॉल्व करते हुए हमारे जो बैच आया हुआ है, आपको WBGE का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बैच दिखेगा, ठीक है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच एट दी डिस्काउंट यार 299 रुपीज़ में भी अवेलेबल है आपके पास में, ठीक है। आप इस बैच में एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ये सारा का सारा चीज़, ठीक है, आपको 12 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यार आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता के बहुत ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं, ठीक है ना। आप पोस्टर वगैरह में देख लेते हो और आपको एक्चुअल में पता है कि क्या मिल रहा है यहाँ पे कंटेंट। बाकी ट्रिक्स लगाने के लिए आपको 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, 300+ क्वेश्चन आपको ट्रिक्स लगाने के लिए दिया जाएगा। और आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिकली ओवरऑल सब कुछ मिला के, ठीक है, सब कुछ मिला के आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 300, यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन हो जाएगा मॉक टेस्ट के पेपर से, सारा मिला के आपका ओवरऑल 2000+ क्वेश्चन। और ओवरऑल अगर आप सारा क्वेश्चन आप बेसिकली मिला दो तो आपको ओवरऑल में 3000 ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा बैच जो है विद द वीडियो मेंटरिंग सेशन, ठीक है, जो कि सारा का सारा आपको पूरा का पूरा WBGE का जो भी बैच दिखेगा वहाँ पे आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो मेंटरिंग सेशन के अंदर में यार हमारे पास में जो है JU CU, हमारे पास में सारे टॉप कॉलेजेस के टॉपर जो है हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है ना। IM हो जाए, ठीक है, IM हेरिटेज, सारे कॉलेज के बच्चे हमारे पास में जो है यहाँ पे आ रहे हैं हमारे बैच के अंदर में। और आप इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप टीम को मैसेज करो और आप बेसिकली एनरोलमेंट आपका कंप्लीट करो। बहुत कम लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में जो ऑफर चल रहा है यार, और लास्ट का 2-3 दिन बचा रहेगा। और अभी ये बेसिकली ना बहुत कम बच्चों के पास में अपॉर्चुनिटी बचा रहेगा, ठीक है, और बहुत कम बच्चे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा पाएंगे, ठीक है। फ़ायदा तो आप बेसिकली उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि यार आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करके जाते हो कभी नहीं उठा पाओगे। फ़ायदा तो आप यार उठा ही नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ वन शॉट देख रहे हो, ठीक है, फ़ायदा तो आएगा ही नहीं। अगर आप सिर्फ बेसिकली वन शॉट देख रहे हो फ़ायदा कभी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हो फ़ायदा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। सारे पुराने स्टूडेंट से आप बेसिकली पूछ लो। 2020 का यह तीसरा क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई डज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर चेंज ऑन प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बात को समझना है कि यार आपका बेसिकली 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन के अंदर में आपको सिंपली समझ में आ रहा है अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी समझ पाते हो। यहाँ पे यार आपका H2O एंड D2O के अंदर में बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बाकी यार इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, किसका वॉल्यूम वो चीज़ बताया नहीं गया है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ये समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के कारण से आपका या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, किसका प्रोपोर्शन, D2O का या तो आपका बेसिकली H2O का, ठीक है ना। बाकी रिमेन्स अनचेंज भी बेसिकली नहीं हो सकता, ठीक है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया, 2 ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहा है, इसके अंदर में आपको बेसिकली अगर आपसे नहीं बनता तुक्का लगाओगे। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो यार, आप अगर बेसिकली H2 को देखो और अगर आप D2 को देखो तो किसका यार डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, D2 का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। D2 का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो क्योंकि D2 का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो यार इसका प्रोपोर्शन भी इंक्रीज़ होगा और ये हमारे पास में इंक्रीज़ करेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारे पास में जो है अकॉर्डिंग टू द आंसर की राइट आंसर हो जाता है। और आपका अकॉर्डिंग टू द लॉजिक भी आप इसको राइट आंसर करके आओगे अगर आपको ये बेसिक डेंसिटी का नॉलेज, ये सबको होता है यार, H2O D2O का नॉलेज सबको होता है, ठीक है ना। बाकी यार मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 का यार चौथा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4s ऑर्बिटल एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इन अ 4s ऑर्बिटल आपका क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इन दैट केस आप क्या करोगे। यहाँ पे यार 4 ऑप्शन के अंदर में आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन ढूंढना है, जो कि आपका ऑप्शन ए एंड बी है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस ऑप्शन को फटाफट एलिमिनेट कर देंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनाए उसके बाद में ही, ठीक है ना। इसके अलावा आपका 2 क्वेश्चन बचा रह गया है, 2 ऑप्शन बेसिकली बचा रह गए। 2 ऑप्शन के अंदर में आपका अकॉर्डिंग टू द आंसर की राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप आर्यन का बुक जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन के अंदर में प्रॉपरली आपको मैंने बेसिकली वापस से दिखा दिया किस तरीके से आपको ट्रिक्स का अप्रोच लगाना है, एक प्रॉपर माइंडसेट आपका मैंने बिल्डअप कर दिया। बाकी यार इसी तरीके से एपिसोड्स हमारे पास में आगे भी आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहो। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मेरा तबियत खराब है, आपको मेरा गले के आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा। और डेफिनेटली आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परसिवरेंस लगता है कि वीडियोस बना करके लाऊं, कंटेंट सोचूं, कंटेंट बनाऊं। और डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट करोगे इसी तरीके से हमारा चैनल डेफिनेटली जो है ग्रो करेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए यार बाय। तो आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड को समाप्त करते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।